डेली में जो यूज होने वाले कुछ शब्द हैं जिनका यूज हमको जानना जरूरी है। इन शब्दों से होता क्या है, इन शब्दों का यूज कहाँ पे किया जाएगा, कैसे किया जाएगा, इन शब्दों का मतलब क्या होता है। ठीक, तो सबसे पहले आता है बिजनेस ट्रांजेक्शन। बिजनेस ट्रांजेक्शन, ट्रांजेक्शन सभी लोग जानते हैं, पैसे का लेन देन। कोई सामान खरीदा तो उसके बदले दिए गए पैसे, या हमने कुछ सामान बेचा तो वो जो हमको पैसे देगा तो वो हमारा होता है बिजनेस ट्रांजेक्शन। मतलब कोई सामान का या पैसे का लेन देन जो होता है, आदान प्रदान, तो उसे हम बोलते हैं बिजनेस ट्रांजेक्शन। ये दो प्रकार के होते हैं। ठीक, यहाँ पे ये हम नोट्स सबको व्हाट्सअप कर देंगे, सबको ग्रुप में पूरा भेज देंगे, तो ये सब नोट्स मिल जाएंगे। जो बिजनेस ट्रांजेक्शन है दो प्रकार के होते हैं। कोई सामान अगर हम बेच रहे हैं तो दो प्रकार से बेच सकते हैं, या हम खरीद रहे हैं तो दो प्रकार से, एक उधार एक नगद। तो अगर हम कैश पे खरीदे हैं, नगद खरीदा है, तो उसे हम कैश ट्रांजेक्शन बोलेंगे। अगर हमने क्रेडिट उधारी खरीदा है तो उसे हम क्या बोलेंगे, क्रेडिट ट्रांजेक्शन। उसका बाद आता है अकाउंट। अकाउंट क्या होता है, किसी भी खाते में जो हम लोग रिकॉर्ड करते हैं, जहाँ पे हम लोग रिकॉर्ड करते हैं उसको हम बोलते हैं अकाउंट, खाता। एक स्थान, वन प्लेस, जहाँ पे हम लोग पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, उस रिकॉर्ड जहाँ पे करते हैं उसको हम बोलते हैं अकाउंट, खाता। ठीक, उसके बाद कैपिटल। कैपिटल हमारी पूंजी होती है, जो हम बिजनेस में लगाने के लिए हम यूज करते हैं। पूंजी में हमारा कैश भी हो सकता है जो प्रोपराइटर के माध्यम से लगाया गया, या हमारा कोई सामान भी हो सकता है। ठीक है, पार्टनर के द्वारा, माध्यम के द्वारा लगाया गया जो भी सामान होगा या वस्तु होगी, मनी भी हो सकती है, एक से कैश बोलते हैं। तो जितनी भी हम यूज बिजनेस में लगा रहे हैं वो हमारा पूरा क्या होगा, कैपिटल में। कैपिटल में हमारी पूरी पूंजी, कैश हो या हमारी बिल्डिंग हो, जमीन हो, ये सारी चीज़ें हमको क्या कहलाती हैं, कैपिटल। अगला शब्द है ड्राइंग। तो ड्राइंग में होता क्या है, जो हम लोग किसी भी बिजनेस से पर्सनल प्रोपराइटर जो होता है वो पर्सनल यूज के लिए जो भी पैसा निकालेगा, सामान निकालेगा, जिसकी एक मनी वैल्यू होगी, परचेज कास्ट जो होगी, तो वो जो अगर सामान या पैसा निकाल रहा है तो उस वस्तु को या पैसे को हम लोग क्या बोलेंगे, ड्राइंग। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यूज होने वाली, सबसे भ्रमित करने वाली चीज़ होती है ड्राइंग। तो ड्राइंग जो प्रोपराइटर अपने पर्सनल यूज के लिए, मान लीजिए कोई कपड़े की दुकान है, और वो प्रोपराइटर जो मालिक होगा उसमें कपड़े की दुकान से 500 रुपये निकाल लिया गाड़ी में पेट्रोल डलाने के लिए या जेब खर्च के लिए, या उससे उसने एक पैंट शर्ट निकाल लिया, तो जिसकी परचेज कास्ट होगी यहाँ पे, जो एक खरीदने की एक वैल्यू रखती होगी, वो अगर कोई सामान निकाल रहा है वहां से, तो उस सामान को या पैसे को हम लोग काहे में ऐड करेंगे, ड्राइंग में। ठीक है, उसके बाद आता है लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज होता है, लाइबिलिटीज मीन्स द अमाउंट यस सर। ओन पेबल बाय द बिजनेस इन आउटसाइड एंड द प्रोपराइटर। लाइबिलिटीज मतलब होता है जो ऋण। अगर मान लीजिए कोई उधारी पैसा हमने लिया है या बैंक से लोन ले रखा है, या हम उधार कोई सामान खरीदे हैं उसके बदले दिए जो पैसे देने हैं, वो सारी हमारे पास काहे में आती है, लाइबिलिटीज में। ठीक, मान लीजिए 5 लाख हमारे पास है, बिजनेस स्टार्ट करना 8 लाख से। ठीक है, या मान लीजिए 5 लाख का हमने, हमको सामान हम खरीद लाए हैं 5 लाख का, और हम और पैसे हमने उसको पे किए हैं 4 लाख। तो जो 1 लाख रुपए है, या हमने जो 3 लाख रुपए उधार लिया है, तो वो हमारी क्या बोला जाएगा, लाइबिलिटीज। वो प्रोपराइटर की बोली जाएगी लाइबिलिटीज। ठीक, जो लेना है, जिम्मेदारी, यस। ये हमारी दो प्रकार की होती हैं। एक करंट लाइबिलिटीज, उसके बाद होती है नॉन करंट लाइबिलिटीज। करंट लाइबिलिटीज को दूसरी भाषा में शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज बोलते हैं, और नॉन करंट लाइबिलिटीज को लॉन्ग टर्म, जो हम 1 साल के अंदर चुकानी होती हैं, उन्हें बोला जाता है करंट लाइबिलिटीज। एग्जाम्पल में जैसे कोई हम उधारी पैसा लिया है, जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति से हमने उधार ले रखा है, उसको बता दिया हमने, अगले भैया हमको 10,000 रुपये उधार दो, हम अगले महीने पे कर देंगे, तो वो हमारी जो लाइबिलिटीज होगी वो हमारी करंट लाइबिलिटी में जोड़ा जाएगा। ठीक, या बैंक से हमने कोई 1 साल के लिए लोन ले रखा है, तो वो हमारा जो होगा वो करंट लाइबिलिटीज में आएगा। उसके बाद जो हम 1 साल से ज़्यादा टाइम लेने के लिए चुकाते हैं, जैसे लॉन्ग टर्म के, या शेयर हमने कोई कंपनी से खरीद रखा है, लॉन्ग टर्म लोन है, डिवेंचर है, या इक्विटी शेयर है, जो किसी कंपनी का हमने शेयर खरीद रखा है, तो ये सब हमारे कहाँ में आते हैं, करंट लाइबिलिटीज में, जो लंबे समय के लिए हम लोग लोन लेते हैं या उधारी लेते हैं। ठीक, उसके बाद आता है एसेट्स। एसेट्स बोले तो सामान, किसी भी कंपनी में जो भी सामान जितना भी, जैसे हम लोग कैपिटल पूंजी यूज करते हैं, वैसे यहाँ पे एसेट्स, एसेट्स में जो कंपनी में यूज होने वाला सामान जितना भी है, फर्नीचर हो गया, बिल्डिंग हो गई, लैंड हो गई, मशीन हो गई, स्टॉक्स हो गए। स्टॉक्स बोले तो अभी आगे स्टॉक की भी परिभाषा है। स्टॉक में होता क्या है, जब बिस्किट की मान लीजिए हमारे पास रोज 20 किलो सेल हो रहे हैं बिस्किट, हम ऑलरेडी 1 कुंटल स्टॉक बनाए हुए हैं, गोदाम में रखे हैं, तो जो हमारे पास 1 कुंटल है स्टॉक,
गोदाम में भरा है उसे हम बोलेंगे स्टॉक। कैश या बैंक बैलेंस, जितनी भी चीज़ें हैं ये हमारे एसेट्स में, चाहे कैश हो या बैंक में पैसा जमा हो या जिसे फिक्स कहते हैं एफडी। एफडी अगर हमने कर रखा है या जमीन ले रखा है बैंक, मान ली एसेट्स में कोई पूंजी, अगर मान लो हम कोई कंपनी लगा रहे हैं तो उसके लिए हमको जमीन चाहिए कि नहीं चाहिए। यहाँ पे हम कंपनी, अगर मान लो हमने ये सेंटर खोल रखा है तो सेंटर के लिए हमको एक बिल्डिंग चाहिए जहाँ पे कमरे बने होने चाहिए क्लास टाइप में, या उसके लिए ज़मीन होनी चाहिए। ये सब चीज़ें होनी चाहिए, वही चीज़ है यहाँ पे, वो सारी जितनी भी चीज़ें होती हैं वो एसेट्स में आती हैं। ठीक है, एसेट्स भी दो प्रकार के होते हैं, एसेट्स हमारे दो प्रकार के होते हैं, वो भी करंट एसेट्स और नॉन करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स को फिक्स एसेट बोलते हैं। करंट एसेट्स में वो सामान जो प्रोडक्ट बनाने के लिए या हम जल्दी ही कैश में कन्वर्ट कर लें, कोई भी चीज़, मान लिया मैदा हमने खरीदा, उसको बिस्किट बनाया, तुरंत हमने कैश में कन्वर्ट कर लिया, बेच के पैसा ले लिया। ठीक है, ये हमारी होती है करंट एसेट्स। करंट एसेट में जो हम लोग तुरंत विद इन 1 ईयर, 1 ईयर में ही हम लोग जो पैसे में कन्वर्ट कर लें, 1 साल के अंदर वो सामान जिसके माध्यम से हम एक बेच के या रिसेल करके उसको हम 1 साल के अंदर ही पैसे में कन्वर्ट कर लें, तो उसे बोलते हैं हम लोग करंट एसेट्स। एग्जाम्पल में गुड आर परचेज विद इन पर्पज रिसेल एंड अर्न प्रॉफिट। हमने कोई भी पर्पज से रिसेल के लिए पर्पज से खरीदा है, ठीक है, उसको बाद उसमें हम उसमें प्रॉफिट कमाया, उसके बाद रख दिया। ठीक, तो ये हमारा होता है करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स में क्या होता है, वो सामान जो हम कंपनी में बेचने के लिए नहीं रखते हैं। ठीक, नॉट राइट द पर्पज ऑफ रिसेल, लेकिन हमको ज़रूरत होती है बिजनेस की फैसिलिटी बनाने की। मान लीजिए हमको ज़मीन है, ज़मीन में हम कंपनी लगा रहे हैं, ठीक है, लेकिन ज़मीन बेचने के लिए तो हम रखे नहीं कि कंपनी में हम ज़मीन बेचेंगे। ठीक है, बिल्डिंग है जहाँ पे हम कंपनी खोलेंगे या हम सेंटर जहाँ पे खोल रखा है, तो इस सेंटर को खोलने के लिए जो बिल्डिंग यूज कर रहे हैं ये हमारी फिक्स एसेट्स है, इसको हम बेचने के लिए नहीं रखे हैं। ठीक है, कोई बिस्किट बनाने की कंपनी है वहाँ पे, या कुछ भी मान लो कोई भी कंपनी है जिसपे हम पेन बनाने की कंपनी है तो ठीक, उसके बाद कंप्यूटर है, व्हीकल है, मान लीजिए कोई भी सामान हम सेल करने के लिए साधन खरीदा है, कोई भी पिकअप या डाला जो भी है, फर्नीचर हो गया, कंपनी में हम कोई ऑफिस बनाएंगे उसके लिए फर्नीचर लगेगा, तो ये सब हमारी चीज़ें जितनी काय में आती हैं फिक्स एसेट्स। उसके बाद नॉन करंट एसेट्स भी दो प्रकार के होते हैं, एक टेंजिबल एक इनटेंजिबल। ठीक, टेंजिबल वो एसेट्स होते हैं जिनको हम छू सकते हैं, जैसे मशीन हो गई, कंप्यूटर हो गया, फर्नीचर हो गया, आगे जो भी सामान है, बिल्डिंग हो गया, जिस इनको सब छू सकते हैं, ये हमारे लिए टेंजिबल है। और इनटेंजिबल में जिनको हम छू नहीं सकते लेकिन हमारे कंपनी में हमको जरूरत होती है, जैसे हम लोग लाइसेंस ले रखा है कंपनी में, ट्रेडमार्क परचेज कर रहे हैं, मान लीजिए हम कोचिंग खोलें, कोचिंग के लिए हम इसको लाइसेंस कराए होंगे कहीं से, ये मान्यता प्राप्त कराए होंगे, ये जो हम लोग लाइसेंस कराए हैं तो ये हमारे लिए क्या होगा, इंटेंजिबल एसेट्स। ठीक है, कॉपीराइट, कॉपीराइट मतलब होता है कि जैसे लोग कंपनी में कोई भी मान लीजिए बिस्किट पार्ले जी है, अगर कॉपीराइट अगर ना हो तो उसकी उसी नाम से कई लोग आदमी मतलब कंपनियां अपनी बना सकती हैं पार्ले जी के नाम से। एक अच्छा बेचेगा, दूसरा घटिया बेचेगा, तो उसमें दोनों की बदनामी होगी। इसीलिए करते क्या है, कॉपीराइट कर चलेंगे ताकि हमारे नाम से कोई दूसरी कंपनी ना स्टार्ट कर पाए। तो वहाँ पे ये सब चीज़ें हमको ज़रूरत है, हमको गुडविल के लिए। गुडविल बोले तो मान्यता ये होती है कोई भी सामान हम अच्छा बेच रहे हैं खराब बेच रहे हैं, इसलिए हम उसके लिए रेट्स डिवाइड कर लेते हैं। ठीक, उसके बाद रिसिप्ट। रिसिप्ट होता क्या है, कोई भी सामान को हम सेल करके, ठीक, उसके बदले मिले पैसे क्या कहलाते हैं, रिसिप्ट। रिसिप्ट आर द अमाउंट रिसीव फॉर सेलिंग एसेट्स गुड एंड सर्विसेज। कोई भी सामान या हम सर्विस जो भी कंपनी में हम बेच रहे हैं, ठीक, उसको बेच के उसके बदले जो पैसे मिलते हैं उसे क्या बोला जाता है, रिसिप्ट। ठीक, रिसिप्ट भी हमारे दो प्रकार के होते हैं, कंपनी में कोई भी कंपनी से रिलेटेड कोई भी सामान बेच के उसके बदले मिले पैसे हमारे क्या कहलाते हैं, रिसिप्ट। तो रिसिप्ट हमारे दो प्रकार के होते हैं, एक कैपिटल एक रेवेन्यू। कैपिटल में क्या होगा, हम किसी पूंजी को बेच के कंपनी में, मान लीजिए हमारे पास हम बेचने के लिए हमारी कंपनी है बिस्किट की, ठीक है, बिस्किट की कंपनी है लेकिन उसमें हम लोग मशीन जो लगाए हैं उसको हम सोच रहे हैं कि ये हटा के हम नई लगाएंगे, नई मशीन लगाएंगे, तो जो मशीन बेच के हम पैसे मिलेंगे, कोई पूंजी बेच के हमको अगर पैसे मिले हैं तो उसको बोल लेंगे कैपिटल रिसिप्ट। ठीक है, उसका रेवेन्यू रिसिप्ट क्या होता है, जो हम सामान इसमें बेचने के लिए रखे हैं, रिसेल करने के लिए रखे हैं, मान लीजिए बिस्किट है, जो बिस्किट ही बेच के हमको अगर पैसे मिले हैं तो उसको हम बोलेंगे रेवेन्यू रिसिप्ट।